संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है, वो एक दिन इतिहास रचता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं मीना रेडियो मेरे आवाज से आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये पंक्तियां हमारे आज के मेहमान के लिए सार्थक हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं, वे बहुत ही फेमस एक्टर हैं। इन्होंने एक्ट फिल्मों से अपने कैरियर की शुरुआत की और ये कई फेमस सीरियल्स में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। निमकी मुखिया, सर्जन रे, फिर झूठ मत बोलो और लेडी स्पेशल जैसे सीरियल्स में इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। तो अब हम बिना देरी करे और आपकी उत्सुकता और ना बढ़ाते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मुकेश चांदेल जी का। नमस्कार मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। आपके जो फैंस हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मेरे द्वारा मैं आपसे उनके आंसर्स जानना चाहूंगी। तो हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमने भी आपको सीताराम जी के रोल में देखा है, बहुत पसंद किया है जिस तरीके से आप अपने छोटे मालिक को बोलते थे कि मेरे सारे बर्तन ले गए, अब मैं खाना कैसे पकाऊं। और जो कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही अच्छी थी, वो स्विमिंग पूल वाला सीन भी था, जब आप देखते हैं कि वो आपके छोटे मालिक की गर्लफ्रेंड जो आ रही है उस वक्त। काफी चीजें हैं जो काफी सराहनीय है। हाँ, उसमें मैं सच बताऊं तो मैं सीताराम के किरदार को जीने लग गया था। बिल्कुल, वो मुझे जीवंत लगता था। जब मैं कॉस्ट्यूम पहनता था तो मुझे सच में विराज मेरे छोटे मालिक ही लगते थे और मैं खुद को सीताराम में मैं जीने लग गया था उस मोमेंट में। मुझे बहुत अच्छा लगा वो उस किरदार को करके। बिल्कुल। अच्छा मुकेश जी, ये बताएं कि आपने बॉलीवुड फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ काम किया है, तो आपके साथ कुछ यादगार लम्हे जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे? आपने धोनी की जो रिमिक्स बनी थी। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ मैंने महेंद्र सिंह धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी की थी। बहुत ही छोटा सा किरदार मैंने किया था, एक ऑफिस बॉय का जी। उनसे मेरी बात भी हुई, कुछ लम्हों के लिए मुलाकात हुई। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के और कलाकार तो नो डाउट बहुत अच्छे रहे थे वो। बिल्कुल। उस फिल्म से रिलेटेड एक मेरा यादगार लम्हा ये है, इनफैक्ट दो यादगार लम्हे, एक को मैं आपको शेयर करूंगा। मैं अनुपम खेर जी के साथ एक शूट सीन कर रहा था जिसमें उनको मुझे रोकना था देवल साहब से मिलने के लिए। वो सीन फिल्म में नहीं है। तो उस समय अनुपम जी मुझे बुलाएं, पता नहीं उन्होंने क्या देखा, सिंपल सी एक लाइन थे, गया, मैं उनको रोका भी नहीं जा सकते मिलने, पर उन्होंने सीन कट होने के बाद बुलाया और मुझसे पूछा तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं तो प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, और भी जो मैंने किए इससे पहले। पता नहीं क्यों इम्प्रेस्ड हुए। फिर उनके साथ दूसरा सीन था मेरा मुंबई में जी। तो उस समय अनुपम खेर और कुमुद मिश्रा जी, नीरज पांडे सर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मैंने बोला सर मैं भी खिंचवाऊं आपके साथ, तो मुझे बुला लिए बीच में। और चूंकि वो थोड़े से लंबे, मैं छोटा हूँ, तो मैं उठने की कोशिश कर रहा था उनके पैरेलल आ जाऊं, तो अनुपम खेर ने मुझे गोद में उठा लिया प्रॉपर। तुम लंबा होना चाहते लो, लंबा हो जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और फोटो खिंचाई थी यहाँ। तो ये एक यादगार मोमेंट था। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये बताएं कि मुकेश जी, एक्टिंग में स्ट्रगल लाइफ बहुत लंबी होती है और ज्यादातर देखें तो किस्मत हमारा साथ नहीं देती है जब हमें जरूरत होती है। ऐसे में डिप्रेशन का शिकार होने पर मजबूर हो जाते हैं लोग। इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? देखिए, मैं पहले घर से मैं अपने फादर को नहीं बताया था कि मैं अभिनय करने मुंबई जा रहा हूँ। मैंने बोला था मेरा पुणे ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि पापा को ये सारी चीजें, हमारे जो जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ जी, बिहार से, तो वहाँ पर जॉब को प्रायोरिटी दी जाती है। एक्टिंग एक करियर हो सकता है, जॉब को तो प्रायोरिटी दी जाती है और साथ में अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो बहुत ही बढ़िया। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो एक्टिंग करके कोई करियर होता नहीं हमारी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, लेकिन अपने बड़े भाई साहब को, मैं कहूँ इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि उनके भी जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका कहना होता है ये नौटंकियां सब मत करो, मतलब उनकी लैंग्वेज यही होती है। इनफैक्ट मेरे बहुत क्लोज लोगों ने कहा है कि बस यही काम बच गया है, जब मैं रांची में कुछ करता था नाटक वाटक, तो एक कमर हिलाने का काम तुम्हारे पास रह गया है।
तो मैं आ गया था, लेकिन बड़े भाई को भाभी को मैंने कॉन्फिडेंस में लिया था। मैंने कहा था कि भैया मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए और सिर्फ मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए। जी मेंटली प्रिपेयर्ड होके आया था कि 1 साल मैं पूरी तरीके से पूरे दिल से मेहनत करूंगा, क्योंकि माइंड प्रिपेयर्ड था कि अनसर्टेन इंडस्ट्री है, मैंने यहाँ के बारे में सुन रखा था। बिल्कुल। तो ये सोच के आए थे, कुछ पैसे लेके आया था मैं, 1 साल लेके आया था। पर वो जो 1 साल लेके आया था ना, शायद बहुत कम पैसे और बहुत कम समय की वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाया। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते और मेरी उम्र कम होती, मैं 30s में आया था, तो शायद मैं लेविश हो जाता और ठीक है मिलेगा, वो वाला एटीट्यूड आ जाता। और मेरा मानना है कि ड्रीम का बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी नहीं है, ड्रीम का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपके सपने कितने मजबूत हैं, तो मेरा था, ड्रीम स्ट्रोंग था मेरा। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुझे 5 साल का काम 1 साल में करना था, वैसा वाला था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत मेहनत करी स्टार्टिंग में, और फिर काफी दिन तक काम नहीं मिला, पर फिर 1 डे 2 डे कैमियोज मिलना स्टार्ट हुआ और फिर काम मिलता गया। जी, एक जुनून था कि मुझे ये चीज करनी है। और एक चीज और है, आपने कहा कि क्या मोटिवेट करता है। कभी कभी तो मैं मुंबई में हूँ, मैं बस की खिड़की से देखता था मुंबई की इमारतों को, तो मैं खुश हो जाता था कि यही मेरे लिए काफी है कि मैं मुंबई में हूँ। बिल्कुल। और मोटिवेशन ये था क्योंकि मेरे पूरे खानदान से, पूरे गांव से, और मतलब मेरे आसपास में कोई इस करियर को चूज नहीं किया, और मुंबई तो मैं पहली बार आया था। मेरा कोई जान पहचान नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, और मैं अपने आप को मोटिवेट ऐसे करता था कि मैं अपने आप को विजुलाइज करता था स्क्रीन पे, और बहुत बिलीव के साथ। तो शायद एक वजह थी जो मैं जल्दी अचीव कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात बताई आपने मुकेश जी। अच्छा मुकेश जी, ये बताएं, आपने निमकी मुखिया और लेडी स्पेशल में भी काम किया है। ये तो 2 साल पहले की बात है। उस टाइम में और आज कोरोना के टाइम में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? जब लोग सीरियल्स, उस वक्त तो सीरियल्स में लोग जाते थे और आज वेब सीरीज करने लग गए हैं, तो इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि कोरोना के टाइम पे जो ये वेब सीरीज की क्रांति आई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स वेब सीरीज का प्लेटफॉर्म खुल जाने से बहुत सारे एक्टर को काम मिलने लगा है, ब्रॉड हो गया है ये। पहले टीवी थी और यूट्यूब था, डिजिटल एड था, फिल्में थी, पर वेब सीरीज में कैरेक्टर भी बहुत होते हैं और प्लेटफॉर्म, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं, उनको काम मिलना स्टार्ट हुआ। और बात रही टीवी की, तो अभी जितना वेब सीरीज के आ जाने की वजह से और कुछ फिल्मों का दौर बदल चुका है, सिनेमा बदल चुका है, ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है, तो इसकी वजह से लोग ऑर्गेनिक एक्टिंग पसंद करते हैं, जो रियल होती है, नेचुरल होती है, जो हमारे आम जिंदगी से रिलेटेड होता है। तो नो डाउट आज की एक्टिंग भी बदल चुकी है, दर्शक भी बदल चुके हैं, और सच पूछिए तो हमारा बहुत विस्तार हो चुका है, एक्टर की खपत अच्छी हो रही है, मतलब प्लेटफॉर्म बहुत मिल चुके हैं, वैसा है। अच्छे एक्टर की कदर है मुंबई में, नो डाउट। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही बोली है आपने। हाँ। अच्छा, मुकेश जी बताएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। हाँ, मेरा लेडी स्पेशल के बाद मैं काटे ललन सन्स कर रहा था, इनफैक्ट अभी भी कर ही रहा हूँ। बिल्कुल देखा है आपने, आपको उसमें भी देखा है। हाँ, ललन भैया के कैरेक्टर में। जी। बहुत जल्द एक नया शो आने वाला है, एज यूजुअल कॉमेडी मैं करने वाला हूँ, इनफैक्ट शो ही पूरा कॉमेडी है। जी। और माफी चाहूंगा उसके बारे में नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अनऑफिशियली अलाउड नहीं है मुझे। ओके, नो कि इसका नाम अभी बताया जाए, पर बहुत जल्द मैं दर्शकों के बीच में कौन से चैनल पर आने वाला ये बता सकते हैं? ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमें बहुत डिस्क्लोज नहीं किया गया है, कुछ चीजें बताई गई है और हिदायत दी गई कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करें। बिल्कुल। तो लेकिन बहुत जल्द मैं दर्शकों के सामने कॉमेडी कैरेक्टर ग्रुप में आने वाला हूँ। बिल्कुल। चलिए, हमें इंतजार रहेगा और हमारे श्रोताओं को भी इंतजार रहेगा आपकी कॉमेडी सीरियल का। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जब कभी मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस में जाते हो तो लोग आपको पहचानते हैं, कोई सीता, जैसे लेडी स्पेशल चल रहा था तो सीताराम जी के नाम से पहचानते होंगे, कि जैसे जब बच्चे देखते हैं अरे ये तो सीताराम अंकल है करके बिल्कुल बोलते होंगे, और जैसे अगर आप कभी मॉल्स में जा रहे हैं तो बोलते हैं अरे तो लल्लन जी हैं, काटेलाल वाले सन्स के। तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी होता है तो आपको बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। कैसे होती है? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है। जब मैं लेडी स्पेशल कर रहा था जी, तो
रनिंग करने जाता था तो पार्क में लेडीज पकड़ लेती थी कि अब विराट की शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। रोड पे लोग पकड़ लेते थे, इनफैक्ट सब्जी खरीद रहा हूँ तो वहां पर लोग देख सेल्फी लेने लगते थे। मॉल में तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या बताऊं। एक इंसिडेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था महाराज की जय हो, तो मैं शूट करके बाहर बस स्टैंड पे खड़ा था, ऑटो का टैक्सी का इंतजार कर रहा था, तो एक कार आके रुकी जिसमें काफी लोग पूरी फैमिली बैठी हुई थी, दूर आके रुकी, मुझे वहां से देख रहे थे। फिर नजदीक आई गाड़ी वो, और एक बच्चा बाहर निकला खिड़की से, बोला क्या अंकल आप सीताराम हो ना? मैंने बोला हाँ सीताराम हूँ। उसके बाद सारे दरवाजे खुले और सारी फैमिली आके एक एक करके सेल्फी लेने लगी मेरी। बस स्टैंड पे काफी लोग खड़े थे, सब देख रहे थे, और मैं खुश भी हो रहा था, एम्बैरेस भी हो रहा था। तो ये वाकया होता रहता, अच्छा लगा था। लेकिन लेडीज स्पेशल में काफी कुछ हमको इस तरीके से मिला, और रास्ते में, पार्क में, सब्जी मंडी में, बस में, हर जगह ऑटो में लोग मिलते थे। आपको कैसे, मतलब जब वो बुलाते थे सीताराम जी करके बुलाते थे या मुकेश जी करके बुलाते थे? नहीं सीताराम सीताराम ही कह के बुलाते थे। कितने लोगों ने तो घर पे खाने के लिए इनवाइट ही किया। जब मैं पार्क में रनिंग करने जाता था तो बोला मेरे घर आइए, मेरी मम्मी आपको। इनफैक्ट मैं रांची गया था तो एयरपोर्ट पे कितने लोगों ने मुझे बोला कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। जी जी जी। और मेरे घर के बगल में दिल्ली से आए थे, जब मोदी जी आ रहे थे कुछ भाषण देने, मेरे घर के बगल में ग्राउंड लगा था रांची में, तो वो अचानक से आए और बोले कि मेरी बीवी आपको बहुत पसंद करती है एज ए सीताराम, एक सेल्फी दे सकते हैं? मैंने बिल्कुल ले लीजिए। आईपीएस अधिकारी थे शायद। तो ऐसे वाकया है जो अच्छा लगता है, खुश होता हूँ। ये सारी चीजें जब आपके पापा सुनते हैं तो अब वो क्या फील करते हैं? प्राउड फील करते हैं कि आज भी वो? हाँ ऑफ कोर्स बहुत खुश हैं पापा मेरे। जब पहली बार निमकी मुखिया पे मैं आया था, क्योंकि निमकी मुखिया बिहार की कहानी है, झारखंड के लोग बहुत देखते थे, बिल्कुल। तो दूध लाने सवेरे सवेरे गए थे, तो पेपर में मेरा निकला हुआ था, और एक वकील साहब थे तो उन्होंने कहा था कि मुबारक हो सिंह जी, आपका बेटा निमकी मुखिया में आ रहा है, पेपर में भी छपा है, देखिए। हाथ वाथ मिलाया। तो पापा बताएं कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ मेरे साथ। मतलब थैंक यू, खुश हुए हैं बहुत वो। मैंने उसको थैंक यू बोला। तो अच्छा लगता है, नो डाउट। चलिए अच्छी बात है। हर बाप चाहता है बेटा तरक्की करे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सारा कुछ उनके आशीर्वाद से ही है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताएं मुकेश जी कि आपने एक्टिंग की कहीं तालीम ली है या बचपन से ही ये टैलेंट है? तालीम मैंने कुछ तालीम नहीं ली है, कोर्स नहीं किया है, पर थिएटर्स किए मैंने, नुक्कड़ नाटक किए हैं, तो प्ले बहुत किए मैंने। मुंबई में भी प्ले करता रहता हूँ मैं, कराची में मैंने बहुत प्ले किए हैं, नुक्कड़ नाटक किया है, और बस कैमरा का सामने स्टेज पे वही सीखा है मैंने अपने को एक्टर से। एज सच मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन बारीकियां करते करते सीखा है। सीख गए हो, ओके। अच्छा ये बताएं मुकेश जी, आपका कोई ड्रीम रोल है जिसे आप करना चाहते हो, या उसके लिए आप कोई तैयारी कर रहे हो? ऐसा कोई भी आपका ड्रीम रोल? बड़ा ही कठिन सवाल कर दिया आपने मुझसे। मेरे दिमाग में अब तक कोई ड्रीम रोल करके है नहीं। मैं जिस भी किरदार को करने जाता हूँ या करता हूँ, तो वही मेरा किरदार मेरा ड्रीम रोल होता है। मैं चाहता हूँ कि उसको पूरी 100% दिल से निभाऊं, उसको, उस किरदार को उसके साथ जस्टिफाई करूं, वही मेरा ड्रीम होता है। और बाकी अपने किरदार में 100% दूं, यही है। लेकिन कोई एज अ पिक नहीं किया है कि ये ड्रीम रोल है हमारा। सारे रोल मेरे ड्रीम रोल ही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं, आप फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं और टीवी इंडस्ट्री से, तो उसमें कोई ऐसा आपका फेवरेट हीरो या हीरोइन है अगर, और है तो क्यों, जिसे आप एडमायर करते हो? हाँ, मेरा अगर एक्टर की बात करें तो पंकज त्रिपाठी भैया, मतलब उनको मैं बहुत दिल से मानता हूँ। वैसे बहुत सारे एक्टर हैं, मनोज बाजपेयी हैं, दीपक डोबरियाल है, आशुतोष राणा है, पंकज कपूर हैं, ये सब मेरे फेवरेट एक्टर्स में आते हैं। जी जी जी। और उनको इसलिए मानता हूँ कि जैसे पंकज त्रिपाठी है, दीपक डोबरियाल, आशुतोष राणा, ये सब, इनके जितने भी आप किरदार को देखेंगे, हर किरदार एक दूसरे से अलग होता है। अलग होता है। उनकी क्राफ्टिंग अलग किस्म की होती है, हर इंसान अपने आप से रिलेट कर लेता है, और ये ऑर्गेनिक होता है, मतलब बिलीवेबल होता है कि नहीं लगता हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक एज एन ऑडियंस हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये है, इसलिए अच्छे लगते हैं। और एक्ट्रेस में बात करेंगे तो तापसी पन्नू, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे। वजह वही है कि बहुत ही ऑर्गेनिक होते हैं, ये बहुत ही
डिफरेंट रोल्स करते हैं, हाँ different roles डिफरेंट करते हैं, क्राफ्टिंग इनकी अलग होती है, बिल्कुल यही वजह। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताएं मुकेश जी कि आप बिहार से हैं, तो आपने कभी भोजपुरी फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं किया? हाँ सच बात तो ये है कि मैंने भोजपुरी फिल्मों में ट्राई नहीं किया, जी। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, किरदार अच्छा है, तो मैं ओपन हूँ करने के लिए, भविष्य में जरूर करूंगा। चलिए हमें उसका भी इंतजार रहेगा। जी। अच्छा ये बता, अंत में मैं आपका सबसे यादगार और सबसे चैलेंजिंग डे के बारे में जानना चाहूंगी और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहूंगी, जो आपके लिए एक स्पेशल डे है और एक बहुत ही चैलेंजिंग डे भी था। यादगार और चैलेंजिंग वैसे तो हैं, कुछ हैं, पर एक वाकया मुझे याद है जब मैं निमकी मुखिया कर रहा था जी। और उसी समय मैं सजन रे फिर झूठ मत बोलो कर रहा था। तो सजन रे फिर झूठ मत बोलो का शूट जो था दिन में होता था मीरा रोड में, और निमकी मुखिया का होता था अंधेरी में ही, जोगेश्वरी में रात का शूट चल रहा था, नाइट शेड्यूल था 6-7 दिन का। तो पूरी रात में निमकी मुखिया करता था और दिन में मुझे काफी दूर जाकर डे में सजन रे फिर झूठ मत बोलो करना होता था। मैं सोता नहीं था। तो एक सेट से दूसरे सेट जाने में जो नींद लग जाती थी वही पूरा करता था। अच्छा। और एक किस्सा ऐसा हुआ कि मैं नाइट शूट करके जब गया था और सजन रे फिर झूठ मत बोलो में सीन था मुझे सोने का। ओके। हाँ, और 6-7 रातों मैं उस बीच घर नहीं आता था, कपड़े लेकर उधर से उधर सेट टू सेट, 6-7 रात घर नहीं आया, मैं उधर ही रहता था, सेट टू सेट खेल रहा था मैं। तो वो सीन किया तो मुझे सच में नींद आ गई और लिटरली मैं सीन में खर्राटे लेने लगा। तो बाद में मेरे को-आर्टिस्ट ने उसको रिकॉर्ड भी किया। बहुत ही एपिक हो गया वो तो। बहुत ज्यादा है। बोला डायरेक्टर सर ने बोले कि सर धीरज सर बोले तुम बिल्कुल नेचुरल करने लगे, जितना कैरेक्टर में खो गए थे। बोले सर कुछ नहीं, कैरेक्टर में सोया नहीं हूँ, 6-7 रातें थे, सो गया मैं मौका मिलते ही। तो बड़ी हंसी का वो माहौल बन गया था उस समय। क्या बात। तो वाकया चैलेंजिंग में था और अच्छा भी लगा। बिल्कुल बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, वार्तालाप करके मुकेश जी। हम यही चाहते हैं कि आप खूब तरक्की करें और हमारे साथ और अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए और हमें बताएं और हमारे साथ फिर आए आप इंटरव्यू के लिए, और जो आपका आने वाला जो कॉमेडी शो है वो खूब अच्छी तरीके से चले और खूब सक्सेस मिले आपको। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ मैम मुझे आप इस प्लेटफॉर्म पे बुलाई, मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा सौभाग्य कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमें थोड़ा सा वक्त दिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मुकेश जी। इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं एक नए सितारे और एक नए अनुभव के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद मैम।